27 medical examination of the child. Which section deals with the medical examination of child? ठीक, पढ़िए क्या है, यहां से भी कहां से क्वेश्चन बनते हैं देख लीजिए. द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड. ठीक, कौन सा चाइल्ड है ये, कौन से बच्चे का बात कर रहे हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड अंडर दिस एक्ट. जिस बच्चे का किसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है पोक्सो एक्ट में. शैल बी कंडक्टेड, मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन 164 CRP से P4 प्रीलिम्स. इसको इतना पढ़िए बस. ये मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड शैल बी कंडक्टेड एज पर सेक्शन 164 CRPC. 164 CRPC में रेप विक्टिम्स का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एक डिटेल्ड उसमें स्टेप्स दे रखे हैं कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, कैसे होंगी. तो उन्होंने क्या रेफरेंस वहां कर दिया कि 164 CRPC के हिसाब से आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे. तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है कि एज पर 164 CRPC होगा. लेकिन इसमें खास बात क्या है वो ये पढ़िए आप, देखिए ये है खास बात. नोट विद स्टैंडिंग दैट FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और कंप्लेंट फॉर द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड. यहां से क्वेश्चन आएगा कि अगर FIR नहीं भी लिखी गई है अभी, FIR हैज नॉट बीन, देखो CRPC में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का शब्द नहीं आता है, यहां पर आया है पोक्सो का. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई है, कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तब भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन 164 CRPC के हिसाब से होगा. इट शैल बी कंडक्टेड. हाँ है ना, बताइए. तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि किस तरीके से होगा. 164 CRPC के अकॉर्डिंगली होगा. नंबर 1, क्या तब भी हो सकता है कि FIR कंप्लेंट नहीं लिखी गई? यस, तब भी हो सकता है. 27 क्लॉज 1 परमिट्स फॉर दिस. कम ऑन, बात समझ भाई, बढ़ो आगे. इन केस द विक्टिम इज द गर्ल चाइल्ड, द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय वुमेन डॉक्टर P4 प्रीलिम्स. विक्टिम है कौन है? गर्ल चाइल्ड है. जिस बच्चे के साथ ये अत्याचार हुआ है वो कौन है? वो एक लड़की है. तो उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किसके द्वारा कराया जाएगा? एक वुमेन डॉक्टर के द्वारा ही कराया जाएगा. और यहीं से क्वेश्चन आएगा. नेक्स्ट इज व्हाट? प्रेजेंस के बारे में. मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड. मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कहाँ, कैसे होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन. या तो उस बच्चे के पेरेंट्स हो या फिर कोई ऐसा अन्य व्यक्ति हो जिसमें क्या उस बच्चे वो दैट चाइल्ड रिपोजेस ट्रस्ट, उसको विश्वास हो, उसको कॉन्फिडेंस हो उस व्यक्ति के उसमें. तो पेरेंट्स नहीं है तो फिर ये दो कैटेगरी हो गई, इसकी प्रेजेंस में, पेरेंट की प्रेजेंस में, या फिर ऐसे व्यक्ति की प्रेजेंस में, उपस्थिति में जिस व्यक्ति की जिसमें बच्चा अपना ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस दर्शाता है. ठीक. एंड नेक्स्ट इज व्हाट? 27 की 4 Clause 4. Where in case the parent of child or the person referred to 3 cannot be present during the medical examination of the child for any reason, the medical examination shall be conducted in the presence of the woman nominated by the head of the medical examination. अक्षता रानी लिख लीजिए. P4 प्रीलिम्स यहीं से क्वेश्चन आएगा. क्या है ये? वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको. मैंने पढ़ दिया, गोले लगा दिए कहाँ से क्वेश्चन है. तो बबुआ इतनी सी कहानी है कि मेडिकल एग्जामिनेशन करने को जा रहे हो तो उसके बच्चे के पेरेंट्स होने चाहिए. सब पेरेंट्स तो है नहीं, ठीक है, पेरेंट्स नहीं है तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें उस बच्चे का विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो उसका. उसकी मेड हो सकती है, कोई रिश्तेदार हो सकती है, कोई भी हो जिससे बच्चा फेमिलियर है, जिसके साथ बैठ करके उसको कॉन्फिडेंस होता है, कि वो भी नहीं है. क्वेश्चन यहां से तब किसके सामने होगा? यहां से फिल्म से क्वेश्चन आता है. तो इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन, ऐसी महिला की उपस्थिति में
कौन सी महिला होगी वो, यहां से है। देखिए क्वेश्चन, गौर कीजिए इस शब्द पर, नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। यहां पर मजिस्ट्रेट की कोई रोल नहीं है, मजिस्ट्रेट नॉमिनेट करेगा ना, स्पेशल कोर्ट का कोई रोल नहीं है, कोई पुलिस ऑफिसर करेगा ना, कोई चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करेगी, नहीं। दिस वुमेन शुड बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। थोड़ा सा अलग है प्रोविजन और अलग है, इसीलिए यहां से क्वेश्चन आने के चांस भी है। दैट वुमेन शुड बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन पीपल प्लिम्स एंड लेट मी नो कि आपने इस पॉइंट को कैच किया या नहीं किया। इस तरीके से बेरेट को पढ़ना चाहिए, तब जाकर चीजें सामने निकल के आती हैं कि नॉमिनेशन कौन करेगा। फिर पहली चॉइस पेरेंट्स नहीं है, पर्सन ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, वुमेन नॉमिनेटेड बाय होम, द वुमेन शुड बी नॉमिनेटेड बाय द स्पेशल कोर्ट ना, हाई कोर्ट नो, मजिस्ट्रेट नो, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नो। ये सारे ऑप्शंस आपके दिमाग में आ सकते थे अगर आपने नहीं पढ़ा होता, लेकिन आंसर इज नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। जो वो हॉस्पिटल है वहां कोई जो उसके द्वारा जो नॉमिनेट किया जाए उससे हो प्रेजेंस में होगा फिर। तो मुझे लगता है कि ये कैसा है कि आपको दिमाग में रहना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ दिस।